अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ लेक्चर है 11 चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और कोज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। let Q and R be the 2 points on the same bank of canal. The point P is placed on the other bank straight to point R. अब बेसिकली इसमें क्या क्या रहा है वो देख लो। मतलब कि हमारे पास एक नहर है, फर्ज करो ये नहर गुजर रही है यहाँ से, ये किनारा है, एक किनारा हमारा P है। अब इस किनारे पे दो पॉइंट हैं Q और R, दूसरी तरफ किनारे पे P पॉइंट है। वो कह रहे हैं फाइंड द विड्थ, कनाल की नहर की चौड़ाई निकालनी है, एंड द एंगल पी क्यू आर, और हमने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास, और फाइंड क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमने मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, और विड्थ को आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने विड्थ को अब नाम देने लगा हूँ एक्स का, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। हमने ये फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो ट्राइएंगल है वो राइट एंगल ट्राइएंगल ऐसे ही है, इसमें एक एंगल हमारे पास 90 का है। तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल हो और उसकी दो साइड्स गिवन हो तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने लिखना है बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्राइएंगल पे जरा गौर करो तो हमारे पास बेस है 5, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, जो विड्थ है उसकी उसको एक्स का नाम दिया है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ आइए। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, ये प्लस का है दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करवाओ तो मेरे पास आता है 144। तो जैसे ही 144 का आप लोग स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसको ख़त्म करना है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो एक्स निकल आया 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स के हमारे पास जो कनाल है उसकी जो विड्थ है वो है 12 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है तो मीटर होगी। भी देख लेते हैं ट्राइएंगल में, मीटर में है तो मीटर होगी इसकी, सेंटीमीटर नहीं आएगा। अब इसी के साथ उसने एंगल भी कहा है तो अब एंगल फाइंड करना है। ट्राइएंगल पे ज़रा गौर करो तो आप लोग पहले एंगल भी फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। जो चीज़ पहले फाइंड करना चाहे वो कर सकते हो। अब मैं इसमें बेस और हाइपोटेन्यूस लेने लगा हूँ। वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कोस के होता है। समझ आइए। तो यहाँ पे आप लिखना है आप लोगों ने इन ट्राइएंगल पी क्यू आर कोस हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब थीटे को नाम दे सकते हो आप मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है। तो आप लोग लिख सकते हो कोस
मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब बेस हमारे पास 5 थी और हाइपोटेन्यूस उसका था 13। समझ आइए। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करवाओगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 0.38। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दूसरी तरफ जाके डिवाइड तो नहीं लेकिन इन्वर्स हो जाते हैं। तो जैसे ही आप कैलकुलेटर से कोज इन्वर्स 0.38 लिखोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 67.7। मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर निकला है मेरे पास 67.7। समझ आइए क्वेश्चन की। अगर आप लोग पहले एंगल फाइंड करना चाहते हो तो तब भी ठीक है, वो आप लोगों ने किस तरह करना है। ट्राइंगल पे ज़रा गौर करो तो मेरे पास दो साइडें गिवन है। अब दो साइडें में कौन कौन सी साइड है ट्राइंगल की, एक बेस है दूसरी है हाइपोटेन्यूस। तो कोज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो आप लोग पहले एंगल भी फाइंड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। मतलब अब इस जो हमारे पास फिगर है इस पर ज़रा गौर करो तो इसमें आप लोगों को दो ट्राइंगल्स नज़र आएंगी। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो हमारे पास ये है, अब 90 के जो सामने होती है वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूस। कौन सी साइड? हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास जो बिल्कुल 90 के साथ है वो बेस है हमारे पास, और जो 90 का एंगल बना रही है साइड वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल्स को अलग-अलग करके सॉल्व करूँगा। समझ आइए। अब x हमारे पास ट्राइंगल BDC में नज़र आ रहा है, ऐसा ही है, ये x पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी एक साइड गिवन है, दूसरी जो 90 के सामने है ये हाइपोटेन्यूस है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें इस पे। जब तक हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड नहीं होगी हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते इस पे। समझ आइए। तो सबसे पहले अब इस ट्राइंगल पे ज़रा गौर करो, ABD पे। इसमें दो साइड्स गिवन है, एक बेस और दूसरा हाइपोटेन्यूस। मैंने कहा है कि 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास, इसको आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने सिंपल इसको U का नाम दिया है, तो आप लोग अपने नाम से भी कोई अल्फ़ाबेट, ज़्यादातर अननोन X इस्तेमाल होता है तो वो हमने इसमें फाइंड करना है। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। वो फाइंड अगर हो जाए तो फिर ट्राइंगल BCD में हमारे पास दो साइड्स गिवन होंगे, एक हाइपोटेन्यूस और दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो बेस हम फिर फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। समझ आइए क्वेश्चन की। अब दूसरी ट्राइंगल भी मैं बना के दिखा देता हूँ। वो है हमारे पास किस टाइप की, वो इस तरह है हमारे पास। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। समझ आ गई है। तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा, ABD को। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस 10 थी तो 10 का स्क्वायर आ गया, हाइपोटेन्यूस 17 थी तो 17 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर U है तो U का स्क्वायर आ जाएगा। 17 स्क्वायर होता है 289, 10 का 100, ये प्लस का 100 है। दूसरे जब माइनस 289 में इससे जब 100 को माइनस करवाओगे तो आ जाएगा 189। 189 का जैसे ही आप लोग स्क्वायर रूट लोगे तो डेसिमल में कैलकुलेटर पे शो होगा। आप लोगों ने सिंपल स्क्वायर रूट डाल देनी है। तो ये मेरे पास U निकला है। अभी उसने क्वेश्चन में अननोन x का कहा है, U का ना, U का उसने कोई जिक्र नहीं किया बीच में। अब हमें बेसिकली x तक पहुंचने के लिए U लाजमी फाइंड करना पड़ता है। अब जो ट्राइंगल दूसरी मैंने ली है वो दूसरी मैंने ली है BCD, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस अभी हम फाइंड करके हटे हैं 189 स्क्वायर रूट, बेस हमारे पास है x स्क्वायर।
परपेंडिकुलर हमारे पास है 8, उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगी। 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस का था दूसरी तरफ माइनस। अब साइंसी कैलकुलेटर पे आप लोग स्क्वायर रूट 125 लोगे तो निकलेगा 5 स्क्वायर रूट है 5। अब ये हमें एक्स निकला है। अब समझ आइए, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन की फिगर में डायग्राम में एक्स उसने पूछा होता एक्स की लेंथ कितनी आएगी, वो 5 स्क्वायर रूट 5 आया है। सबसे पहले हमने अननाउन यू फाइंड किया है। ज़रूरी इसलिए था तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पैथागोरस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उसके दो साइड्स हमारे पास गिवन हो। यहाँ पे तो एक साइड थी, तो दूसरी साइड फाइंड की है, इसके बाद हमने पैथागोरस थ्योरम से एक्स निकाला है। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर, बेसिकली उसने ना दीवार, फर्ज करो ये हमारे पास है एक दीवार, इसके साथ सीढ़ी लगाई है, ये फर्ज करो सीढ़ी लग गई, वो कह रहा है कि लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब कि सीढ़ी का दीवार से जो फासला है वो 2 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, अगर इस सीढ़ी की लंबाई हमारे पास 8 मीटर हो तो इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। तो ये गौर करो, तो ये मेरे पास ट्राइंगल ही बन गई जिसके मैं वर्टेक्स को ए बी और सी नाम दे दिए। तो आप लोगों ने अब ज़रा गौर करो, तो इसके दो साइडें हमारे पास गिवन है, तो इस पे पैथागोरस थ्योरम लग सकता है। आप लोगों ने सिंपल लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पैथागोरस थ्योरम अब बेसिकली पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 8 का स्क्वायर आ जाएगा, बेस हमारे पास है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस सी अननाउन एक्स का नाम दे दो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 64 में से जब से ही आप लोग 4 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 60, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब आप लोग इसका स्क्वायर रूट लोगे तो डेसिमल में आएगा 7.75 मीटर। ये मेरे पास हाइट निकल आई है, जो दीवार के साथ हमने सीढ़ी लगाई थी उसकी हाइट निकली है 7.75 मीटर। समझ आइए, क्वेश्चन अहम भी है और आसान भी है, छोटा सा बिल्कुल। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं कि इसमें वो क्या कह रहा है, द डायगोनल। अब ये लाइन हमारे पास डायगोनल है, ये वाली AC लाइन सेगमेंट AC डायगोनल है ऑफ अ रेक्टेंगल, फील्ड ABCD इज, अब एंड साइड उसने सारा कुछ फिगर पे ज़रा गौर करो तो उसने दे दिया। अब इसमें आप लोगों को ट्राइंगल नज़र आ रही होगी ABC, उसमें बेस उसने हमें दी हुई है x+7, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है बाय पैथागोरस थ्योरम। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पैथागोरस थ्योरम, मैंने सिंपल थ्योरम लिख दिया है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमने अननोन एक्स फाइंड करने हैं, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस हमारे पास है x प्लस 7, इसका स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास x है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है x प्लस 9, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो अलजेब्रिक फार्मूला कौन सा है वो देख लो। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab को आप लोग सेंटर में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। x प्लस 9 पे सबसे पहले a के तौर पे काम कर रहा है x, b के तौर पे 9, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, b मीन्स 9, उसका स्क्वायर 81 प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, 2 9s आर 18, साथ x आ जाएगा। x प्लस 7 पे भी ओपन कर लेते हैं। x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 2s आर 14, साथ x आ जाएगा, तो 7 प्लस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर का आ गया है। अब इन सब को एक तरफ कर लो, इस तरफ देखो ज़रा, राइट साइड पे 2x स्क्वायर हैं तो यहाँ पे ऐड होके ये 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 14x प्लस 49, ये सेम वैल्यू रहेंगी यहाँ पे। इसके बाद ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है इसको उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये प्लस एक्स स्क्वायर था, दूसरी तरफ आके माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 18x था, दूसरी तरफ आके माइनस, प्लस का 81 था, इस तरफ आके माइनस, इज इक्वल टू 0। अब एक जैसों में सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकला, 2x स्क्वायर में से तो मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर 14x माइनस 18x, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x। 81 में से जब आप लोगों ने 49 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 32। माइनस में बड़ी वैल्यू है तो माइनस 32 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह करना है? फर्स्ट और लास्ट, अब इसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से -4 बनना चाहिए। तो ज़रा सोचो हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 32 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4। तो 8 4 आर 34, 8 में से 4 निकले तो 4 आ गया। समझ आई है? तो मैं इसको फैक्टराइज किया है। चैप्टर 4 भी आपका फैक्टराइजेशन है। -8 माइनस बड़ी वैल्यू के साथ लिखना है क्योंकि 4 के साथ माइनस है। अब फर्स्ट दो में से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x आ रहा है तो x ले लेना, x माइनस 8, 4 आ रहा है, नेक्स्ट दोनों में से x माइनस 8। तो एक दफ़ा लिखोगे x प्लस 4, दूसरी दफ़ा लिखोगे x माइनस 8। अब दोनों सॉरी दोनों हमारे पास 0 के इक्वल हैं, तो इनको 1 बाय 1 0 रख लेना है। जैसे ही x प्लस 4 0 रखा, x माइनस x इज इक्वल टू -4, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब x माइनस 8 जैसे 0 रखोगे तो x माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए क्वेश्चन की? उसने जो हमारे पास डायग्राम दी थी उसमें हमने x ही फाइंड करना था। शुरू से देख लो दोबारा, ये देखो परपेंडिकुलर x था तो इसकी वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। पैथागोरस लगाया, उसके बाद फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला ओपन किया है, ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो x हमारे पास 8 आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x
इन ईच केस, अब इसमें भी ट्राइंगल है लेकिन थोड़ी सी उसने टेढ़ी करके रख दी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। 90 के सामने होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, सिंपल पैथागोरस थ्योरम से, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस हमारे पास थी 12 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, फाइंड करना है अननोन, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 20, इसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ आई है? अब 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 400, 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस का 144 है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 400 में से 144 जैसे कैलकुलेटर पे सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आ जाएगा 256। देन आपने इसके बाद इसकी स्क्वायर रूट लोगे 256 की, तो मेरे पास आएगी 16। समझ आई है? ये मेरे पास इसका राइट आंसर है। समझ आई है? बिल्कुल आसान सा था, अननोन, बस उसने ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा के उसकी शेप दे दी थी, आप लोगों ने नहीं घूमना। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, इसमें भी ज़रा गौर करो तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनी हुई हैं, एक है हमारे पास CBD और एक है हमारे पास ABD। मैं दोनों को अलहदा करके समझाता हूँ कि जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही है ये भी। अब B, इस कोने को A का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है D, C 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब ज़रा गौर करो, अब ABD ट्राइंगल पे ज़रा गौर करो तो उसमें तो उसने साइडें कोई नहीं दी हुई, क्या इस पे पैथागोरस लग सकता है? नहीं लगेगा। हाँ, उसने साथ नीचे लिखा है मेजरमेंट एंगल लाइन सेगमेंट AB बराबर है BC, इट मीन्स इसका भी बेस 4 है, क्या अब लग सकता है? नहीं लग सकता। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल CBD की जो अननाउन पड़ी हुई है हमारे पास परपेंडिकुलर, इसको फाइंड करेंगे। इसके बाद क्योंकि दोनों में BD सेम है, ये वाली साइड और ये साइड हमारे पास सेम है, तो जैसे इसकी वैल्यू निकलेगी तो इसकी भी निकल आएगी, तो फिर दो साइडें हमारे पास फाइंड हो जाएंगी। उसकी मदद से फिर हम जो थर्ड हमारे पास है हाइपोटेन्यूस वो फाइंड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है। पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस 5 था, उसका स्क्वायर आ गया, बेस थी 4 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर मैंने सिंपल इसको y कह दिया, तो आप लोग भी कोई नाम रख सकते हो उसका अल्फ़ाबेट। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का 16, ये प्लस का इस तरफ आगे माइनस, 25 में से जब आप लोग 16 को माइनस करवाओगे तो 9 आएगा, 9 की स्क्वायर रूट लोगे तो वो 3 आ जाएगा, तो ये मेरे पास y निकल आया है। इट मीन्स के दोनों में जो कॉमन साइड थी BD वो दोनों में सेम थी। अब बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, दो साइडें हैं, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास x था, x का स्क्वायर आ गया, बेस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अभी निकाल के हटे हैं 3 का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड करवाओगे सिंप्लीफाई करवाओगे तो x मेरे पास निकला है 5। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए हो तो बता देना, मैं दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।